हाय एवरीवन, वेलकम टू द सीरीज पर्सनल फाइनेंस फॉर स्टॉक मार्केट ट्रेडर्स। इस सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं कि स्टॉक मार्केट के ट्रेडर्स किस तरीके से अपना पर्सनल फाइनेंस बिल्ड कर सकते हैं, वेल्थ बिल्ड कर सकते हैं। एंड माय नेक्स्ट स्टेप फॉर यू इज अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट्स ऑफ ग्लोबल इवेंट्स ऑन द इंडियन मार्केट। आपको पता ही होगा कि इंडिया की मार्केट पे ओवरऑल जो ग्लोबली जो कुछ भी हो रहा है, वॉर हो रही है, कुछ बढ़िया हो रहा है, कुछ बेकार हो रहा है, कोविड हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, ओवरऑल इम्पैक्ट इंडियन मार्केट पे पड़ता ही पड़ता है। एंड आप ये देखो जब ट्रेडिंग आप कर रहे हो तब आप ये सारी चीज़ें नहीं देखते हो। दिस इज अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस वी कैन से। तो जब आप ट्रेडिंग करो ये चीज़ें नहीं देखते हो, लेकिन जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ये चीज़ें देखनी बहुत ज़रूरी है। मान लो आप किसी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो और वो लेट से उसका जो मेन काम है वो इंडियन कंपनी है लेट से, लेकिन उसका जो मेन कस्टमर बेस है वो यूएस में है लेट से, एंड यूएस में वॉर चल रही है या यूएस में अभी बहुत ज़्यादा इकोनॉमी के हालत बुरे हैं। तो उस कंपनी की क्या हालत होगी अल्टीमेटली जब वहाँ पे उसके कस्टमर्स हैं। तो आपको ये तो चलो एक सिंपल सिनेरियो हो गया, और भी बहुत सारे ऐसे सिनेरियो होते हैं कि जैसे मान लो अभी वॉर चल रही है तो वॉर की वजह से जो ऑयल के प्राइजेस हैं वो बढ़ रहे हैं। अब इंडिया ऑयल का इंपोर्टर है, कहीं ना कहीं ऑयल के प्राइसेस उस पर फर्क पड़ेगा। तो ग्लोबल इवेंट से इंडिया की मार्केट पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। इसीलिए आपको इनफैक्ट जो ये ऑयल की सारी चीज़ें हैं ये ट्रेडिंग में भी यूज़ होती हैं। उसी तरीके से इन्वेस्टमेंट भी जब आप कर रहे हो तो यू शुड नो दैट द ग्लोबल इवेंट्स इम्पैक्ट द इंडियन स्टॉक मार्केट, एंड उसके हिसाब से आपको अपने डिसीजंस लेने चाहिए।